अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत मंज़र, हम यहाँ दोहा कॉर्निश पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ताहिर मुनव्वर साहब मौजूद हैं और उनसे हमने गुफ्तगू करनी है। बहुत अरसे से हम उनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे और आज छुट्टी का दिन है, वो भी यहाँ कॉर्निश पे आए हुए थे, तो आज हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो आज हम ताहिर साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ कतर में क्या करते हैं? सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर। एस्टिमेशन इंजीनियर के तौर पे आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितना अर्सा हो गया कतर में? मुझे ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं। 8 साल से आप कतर में हैं जी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक गुजरात शहर से है। गुजरात शहर पंजाब में है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि कतर में आने के लिए और जिस फील्ड में आप हैं, एस्टिमेशन में और इंजीनियरिंग में, क्या प्रोसेस है और कितना इजी है कतर में आके जॉब सर्च करना? देखें, जिस टाइम पे मैं आया था कतर में, उस टाइम पे तो अपॉर्चुनिटीज़ थी और जॉब्स भी थी, बिज़नेस भी बहुत अच्छा था। आज जिस दिन हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं इस हिसाब से बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आसान तरीका है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप अप्लाई करते रहें। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जॉब के रिलेटेड। लिंक्डइन है, गल्फ जॉब है, नौकरी गल्फ है, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं और आप अपने जानने वाले यार दोस्त उनके थ्रू पता कर सकते हैं जॉब्स कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह जहाँ जहाँ अगर आपको जॉब की एड्स वगैरह आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करते रहें। जॉब अप्लाई करने के लिए एक सबसे अहम चीज़ है आपकी रिज्यूमे, आपकी CV। वो एक प्रॉपर वे में होनी और एक अच्छे तरीके से उसे फॉर्म में लेके आना CV को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CV एक ऐसी चीज़ है जो आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है। ये बहुत सवाल आता है कि यार हमारे पास कोई हुनर, कोई स्किल नहीं है, लेकिन हम वहाँ आएंगे और किस्मत आजमाएंगे और सेटल हो जाएंगे, और बहुत से लोग ये वीज़ा लेके आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपका जो पहला हिस्सा है सवाल का, उसका जवाब ये है कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा इंडिया की और फिलीपींस की और नेपाल की, स्पेशली इंडिया और फिलीपीन की। 80s 90s में इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया था कि गल्फ ओरिएंटेड जो जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट बनाए थे जिसमें हेल्थ सेक्टर है, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है। सॉरी इंटरप्ट करूं, इंडिया में भी बनाए थे, केरला में भी। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्या करते हैं कि आप अपनी जो बेसिक आपकी एजुकेशन कंप्लीट करके आप उन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं। वो सिर्फ सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे वो रिकग्नाइज है, यहाँ पे वो मानी जाती है। तो वो लोग वहाँ से सर्टिफाइड जो हैं वो होके यहाँ आते हैं और उन्हें जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। पाकिस्तान में स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे कभी भी इस लिहाज से काम नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारा जो एक तबका आता है, मेजॉरिटी, वो लेबर कैटेगरी। यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज है, एक को स्टाफ कैटेगरी बोला जाता है, एक को लेबर कैटेगरी में। तो हमारी अक्सरियत जो है वो लेबर कैटेगरी में आती है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो अपना होम कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं। अच्छा, जो दूसरा सवाल है आपका सवाल का हिस्सा है, उसमें ये है कि देखें, यहाँ पर स्किल्ड लोगों की डिमांड है। अगर आपके हाथ में हुनर है, आप किसी भी चीज़ में महारत रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। जिसमें पर्सनली मैं जानता हूँ अपने हल्का अहबाब में मैकेनिक्स हैं, शेफ़ हैं, कारपेंटर्स हैं, ये लोग यानी कुछ ना कुछ आना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप वेरी बेसिक एजुकेशन रखते हैं, इवन अगर आपने सिंपल MA भी किया हुआ है, तो आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि अच्छी जॉब मिले, जब तक टेक्निकल। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक आपके पास टेक्निकल डिग्री होगी, एजुकेशन और एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर उनके पास कोई टेक्निकल हुनर है, कि जैसे कि वो इंजीनियर हैं या जैसे कि उनका प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनके लिए तो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर है कि बस आप कतर जाएंगे और आप सेटल हो जाएंगे, बहुत पैसा है और कतर बहुत अमीर मुल्क है, आप इजीली वहाँ जाके जॉब हासिल कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में बताइए, क्या ये सब जो व्लॉग्स हैं ये सब सच हैं या क्या है ये? देखें, हकीकत इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आज के दौर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टफ है।
यूट्यूब्स पे जो वीडियोस हैं या फेसबुक वगैरह इन चीज़ों पर सोशल मीडिया जितना भी आपको डाटा मिलता है उसमें हकीकत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी वही लोग दे सकते हैं जो वहाँ पर हैं। इवन अगर हम यहाँ पे कतर में बात करेंगे, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप जॉब वगैरह कैसी है, अगर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका बिजनेस कैसा है, अगर मेरी ज़ात तक सब कुछ ठीक है तो मेरे रिमार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही होंगे। अगर आप बेरोज़गार आदमी जो यहाँ पे 6 महीने से 8 महीने से आके बैठे हैं, वीज़ा लेके आए हुए हैं, वो और उन्हें जॉब्स हंटिंग कर रहे हैं, वो उन्हें जॉब नहीं मिल रही, अगर आप उनकी राय लेंगे तो वो डेफिनेटली एक आपको राय यही देंगे कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो एक तो किसी भी इंसान की जो राय होती है ना, वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करती है। अगर ओवरऑल जायज़ा लिया जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फीफा टेन्योर कुछ जॉब्स की सूरत अच्छी नहीं है। तो बेसिक चीज़ ये बता रहे हैं ताहिर साहब कि आप लोग जब भी अप्लाई करना चाहें या कतर आना चाहें तो आने से पहले कम से कम उन लोगों की सजेशन ज़रूर ले लें जो पहले से कतर में मौजूद हैं, जो पहले से कतर में जॉब्स कर रहे हैं। अब चाहे उनका कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आपको कतर की लोकल मार्केट के बारे में बता सकते हैं। और इस मौजू के ऊपर मैंने 2 या 3 वीडियोस भी बनाई, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा ताहिर साहब, इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा कामयाब है, ये वो सवाल किया जाता है। जी देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी में और इंडियन कम्युनिटी में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तानी हैं और बिलखसूस पंजाब के रहने वाले जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। इंडियन कम्युनिटी जो है उनमें स्पेशली जो केरला साइड के साउथ साइड के लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी को बहुत हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, एक बुनियादी फ़र्क ये है कि वो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं। वो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं और अपना बिज़नेस करने में उन्हें तरजीह देते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो हैं बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बड़े बड़े अच्छे इदारों में हैं। यहाँ पर अपने लोगों के कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, बिज़नेस बड़े अच्छे उनके चल रहे हैं। दूसरा एक चीज़ पाकिस्तानी हम में ये है कि हम जो हैं ऑनेस्टली हम इतने लॉयल नहीं हैं अपने काम के साथ, अपने बिज़नेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके साथ इतने लॉयल नहीं होते। शायद इंडियन कम्युनिटी में भी ऐसा हो, लेकिन वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये ज़्यादा है। हाँ, वो हमसे ज़्यादा मेहनत वाले भी हैं, मेहनत करते हैं। मेरी राय ये है। चलें अब इस मौजू से हट के हम थोड़ा कतर की लाइफ के हवाले से बात करते हैं। तो बाकी कतर में लाइफ कैसी है और आप ये बता सकते हैं कि आम इंजीनियर या आम आदमी यहाँ पे कितना कमा लेता है? जी, कतर के बारे में मैं ये कहूँगा, कतर एक अच्छी जगह है रहने के लिए, एक अच्छा कंट्री है, सेफ़ है, सिक्योर है। यहाँ आपको अपने आप सेफ़ महसूस होता है। खूबसूरत जगह है, छोटा सा मुल्क है और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं लिमिटेड हैं एंटरटेनमेंट की, लेकिन अच्छी हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पर अर्निंग है एक मिड कैरियर बिगनर से अगर हम बात करते हैं तो बिगनर की जो पे स्केल है वो 2 से 3 हज़ार तक है इंजीनियर कैटेगरी। पाकिस्तानी रुपीज़ में बताइए। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 2 लाख तक होगी। 2 लाख तक जी, बिगनर के लिए जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या 6-8 महीने का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कम से कम 2 लाख, चलें 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान में वो अर्न कर लेता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है पर उसको कुछ ना कुछ तो जॉब आनी चाहिए होगी ना, कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए। जी देखिए, डेफिनेटली प्रायोरिटी भी यही होती है। कोई भी कंपनी, कोई भी अदारा अगर आपको रखना चाह रहा है ना तो वो आपके रिज्यूमे पे देखेगा। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपने ओवरसीज जाना है तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आपको अपने होम कंट्री में 1 से 2 साल कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें ओवरसीज। अच्छा चलिए, अब जहाँ तक तो बात हो ही गई है तो ये भी बता दीजिए कि एज एन एस्टिमेशन इंजीनियर आप कितना कमा लेते हैं? देखें जी, कहा बड़े बुजुर्ग सियाने ये कहते हैं कि मर्द की आमदन और औरत की उम्र नहीं पूछा करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट कमा लेता हूँ, जिससे मेरा, मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का एक अच्छा गुजर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आप उससे डबल के आगे पीछे समझ लें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और दोस्तों, ये थे ताहिर साहब। इनकी बातें, इनकी ऑब्जर्वेशन और इनकी सारी सजेशंस आपने सुनी होंगी। तो आप कतर आने से पहले एक बार इन सब बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।